अपने पूरे दिन भर के हिसाब किताब लेकर जब बैठते हो ना, तो एकांत में बैठा करो। क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे घर पर रहते तो हैं, परंतु उन्हीं से हिसाब किताब में थोड़ी गड़बड़ी होती है। और अगर उनके समक्ष बैठकर करोगे ना, तो इतनी बातें करेंगे और इतनी तरह की बातें बनाएंगे कि तुम्हें ये समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। इसलिए हिसाब किताब एकांत में करो। ज़रूरी है, आवश्यक है तुम्हारे लिए जानना। ऐसा नहीं है कि कोई गलत चीज़ तुम्हारे घर पर आ रही है या कुछ गलत हो रहा है, लेकिन हाँ, एक बात तो है, हिसाब किताब में जो हेरा फेरी कर रहा है, क्यों कर रहा है, यहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है तुम्हारा। तब तुम्हें समझ में आएगा कि कोई तो ऐसा है जिसे महीने के जितने खर्च मिल रहे हैं उतना में नहीं हो पा रहा है, थोड़ा और चाहिए है। तो इसके वजह से तुम एकांत में बैठकर ही हिसाब करना। तुम जो सोच रहे हो कि साज सजावट के सामान मंगवाओगे ताकि अभी दशहरा, दिवाली और तमाम पर्व में वो सब का उपयोग कर पाओ, पर तुमने पिछले साल भी तो मंगवाया था और वो सब अच्छे से रखे हुए हैं, तो उन्हें निकाल कर उनका उपयोग क्यों नहीं कर रहे हो? यही सोच रहे हो ना कि फिर से सब कहेंगे कि अरे फिर से पिछले साल जैसा ही, कुछ नया नहीं है, यही कहेंगे ना लोग। कहने दो सबको। मैं तुम्हें बस इतना ही कह सकता हूँ ना अभी, कि जो चीज़ें अच्छे से हिफाजत करके तुमने रखी हुई हैं उसे पुनः मत खरीदो। वो भी साज सजावट के वो सूखे सामान जो तुम पूरे साल निकालते भी नहीं हो, कुछ बल्ब और कुछ झरियाँ, तो जो है उसका ही उपयोग करो। और जो अगर कोई ऐसा तुमसे कहता है ना कि अरे क्या दिक्कत हो गई जो तुमने फिर से उन्हीं सामग्री का उपयोग किया जो पिछले साल करी थी, तो एक बात समझ लो, ये जो कहने वाले हैं ना, ये कहने से नहीं चूकेंगे। नया लाओगे तो कहेंगे बर्बादी करते हो, पुराना उपयोग करोगे तो कहेंगे कि पैसे की लगता है कमी है। लेकिन जब 4-5 महीनों बाद उनके खुद की नौकरी में कड़ाई होगी और जब वो छोटी छोटी चीज़ों में कटौती करेंगे ना, तब उस दिन तुम्हें मेरी बात याद आएगी कि मैंने कितनी अच्छी बात आज के दिन ही तुम्हें समझाया था। तो तुम मेरी बात मानना, किसी और की बात और किसी और के सोच के बारे में मत सोचना। वो दूसरों की है, वो उनका काम है, तुम्हारा नहीं। किसी को भी ना, अपने मित्रों में मैं कह रहा हूँ कि अपने मित्रों के बीच किसी को भी ऐसी कोई चीज़ अभी मत दिलवाने जाओ जो उनकी शौक़ की चीज़ है। अगर कोई ज़रूरत की चीज़ है तो बस वो दिलवाओ और उसके बाद शांति से बैठो। क्योंकि शौक़ की चीज़ ना उनकी सस्ती वाली नहीं है जो 1000, 2000, 5000, 10,000 में हो जाएगा। शायद लाख रुपए भी तुम्हें खर्च करने पड़ जाएंगे। अगर तुम पूछोगे और वो कह देंगे, फिर तुम्हें दिलाना पड़ेगा। इसलिए अब आज से बोलना पूछना बंद कर दो। क्योंकि तुम जिन पैसों पर भरोसा कर रहे हो, वो एक तो तुम्हारे पैसे हैं नहीं, वो तुम्हें आज नहीं तो कल लौटाने हैं। और जो तुम्हारे बचत वाले पैसे हैं, वो तुम्हारे आने वाले कुछ सालों के लिए उनका होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो खर्च हो जाएंगे तो फिर तुम बहुत मानसिक रूप से परेशान, अपने आप को अकेला सा महसूस करने लगोगे। तो उनका खर्च ना हो, इसके वजह से बहुत ज़रूरी है कि उन पैसों पर ना किसी के कोई शौक़ पूरे करवाने की तुम बात ही ना करो। तो ध्यान रखना, किसी को भी कोई चीज़ भी कहना है तो सोच समझ कर कहो कि हाँ भाई, वो चीज़ मैं दिलवा दूँगा। ऐसा है तभी कहो, नहीं तो मत कहो। क्योंकि तुमने बस पूछने को पूछ लिया, पर सामने वाला हाँ कह दे तो फिर तुम्हें वो चीज़ करनी पड़ जाएगी। ये बात है। कभी कभी घर में कुछ ऐसे लोग भी थोड़े दिनों के लिए आते हैं जो यूँ तो घर के सदस्य हैं, लेकिन घर आकर उनकी लड़ाई लगवाने की आदत होती है। और वो जब भी आएंगे वो यही करेंगे, वो नहीं सुधर सकते। तो ऐसे में ना, जो लोग घर पे रहते हैं सभी को मन से मजबूत होना होगा। सिर्फ एक तुम्हारे मजबूत होने से नहीं होगा, तुम्हें सबको समझाना होगा और सबको मन से मजबूत होना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई सी भी बात हो, लड़ेंगे नहीं।
और वो सब ना किसी के आने के पहले, जो ऐसे लोग आएँ जो लड़ाई लगवाएं, उनके आने के पहले सभी को बैठकर एक बार इस बात की चर्चा कर लेनी चाहिए। अगर सबका मनोबल ऊंचा रहे, अगर सब ठान ले कि नहीं लड़ेंगे ना, तो जो लड़ाई कर लगवाने और करवाने के लिए आता है ना, फिर वो ही थोड़ा निराश होगा, लेकिन फिर वो प्रयास करना बंद कर देगा। क्योंकि त्योहारों के वक्त लड़ाई हो जाए घर में, बिना बात का मनमुटाव हो जाए, तो मन एकदम से हल्का सा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता, और ये होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि तुम्हारा परिवार बहुत प्यारा है, तो लड़ाई के लिए जगह होनी ही नहीं चाहिए। सबसे मिलजुल कर पहले ही तुम बात कर लेना। और हाँ, 2 से 3 दिनों के अंदर ही अपने घर में तुलसी का एक पौधा लगा लेना, ज़रूर लगा लेना। एक है तो ठीक है, परंतु अगर लग रहा है कि वो मुरझा गया है या वो नहीं है, तो एक नया पौधा लगा लेना और उसकी सेवा करना। खुश रहो।